सबसे पहले आप मुझे नहीं मेरे पीछे की एक बार तस्वीर को देखिए, उसके बाद में बताती हूँ कि मैं कहाँ पर खड़ी हूँ। यहाँ के हालात बहुत गंदे हैं, यहाँ के हालात कुछ भी सही नहीं है। इससे भी बड़ी बात यहाँ पर साइबर पार्क है, जहाँ पर कई आईटी कंपनीज हैं और बीच में कूड़े का ढेर, झुग्गियां, इलीगल दुकानें और मॉनसून में गुरुग्राम के स्मार्ट सिटी होने के दावों को डुबोता घरों के अंदर तक पहुंचता पानी। जो झाड़ू लगाने वाले आते हैं वो रोज आते हैं? नहीं, रोज नहीं आते। सबसे गंदी जगह पे हम रहते हैं तो सेक्टर 39 पॉकेट ई। जैसे आप बताते हो गुड़गांव में रहते हैं तो सबको लगता होगा मिलेनियम सिटी में रहते हैं। रह रहे हैं और यहाँ के रहते हैं कि देखो कितने गंद में रह रहे हैं। इससे तो हमारी सिटी है, मतलब सिटी से अब तो हमारे लिए तो कुछ वो नहीं हुआ ना। जब से सेक्टर नगर निगम के अंडर में आया है तब से बुरी हालत हो गई है सेक्टर की। और पार्षद जो हैं वो भी सिर्फ गांव के लिए काम करते हैं, सेक्टर के लिए कोई काम नहीं करते। पूरा गांव का जितना भी पानी है वो सेक्टर के अंदर आता है। गाय भैंस गोबर गंदगी सारी गांव की गंदगी सेक्टर के अंदर आती है। गुरुग्राम मिरर की इस ग्राउंड रिपोर्ट में हम दिखाएंगे सेक्टर 39E की वो तस्वीर जो शहर के चमक दमक के पीछे छुपी हुई है, जो सीधे तौर पर प्रशासनिक जवाबदेही पर सवाल खड़े करती है। न तो हेल्थ इश्यू सोल्व होता है, न गंदगी सोल्व होती है। यहाँ पे बिल्कुल हम नरक के अंदर रह रहे हैं। कंप्लेन तो करते हैं लेकिन वो लोग किसी की नहीं सुनते। आप मेरे लेफ्ट साइड की अगर बात करेंगे तो मेरे लेफ्ट साइड में कुछ ही मीटर्स की दूरी पर है मेदांता और आर्टिमिस जैसे बड़े हॉस्पिटल, और ये साइबर पार्क है गुड़गांव का। और अगर आप मेरे राइट साइड की बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ ही मीटर्स की दूरी पर जाके आता है नेशनल हाईवे 48, और ये जगह है मिलेनियम सिटी गुड़गांव, जिसे ग्लोबली पहचान मिली है, जिसको आप साइबर हब कहते हो। और उसी के सेक्टर का ये एंट्री पॉइंट है, सेक्टर है 39E। ये साइबर पार्क वो है जहां आईटी कंपनीज हैं, विदेशी निवेश होते हैं, बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स हैं। सामने से शहर की चमचमाती तस्वीर, लेकिन इसके पीछे से इसकी इमेज को दाग लगाते ये हालात। यहाँ के हालात बहुत गंदे हैं, यहाँ के हालात कुछ भी सही नहीं है। सड़क को आप देख ही रहे हो, सड़क बने 5-6 साल हो गया, प्रोग्रेस के नाम पे कुछ भी नहीं है। कूड़ा यहाँ पड़ा रहता है। आज ही अभी करंट में ही कूड़ा उठा करके लेकर के गए हैं। यहाँ इतनी जर्जर व्यवस्था है, नाले के पानी आती है इतनी भर जाती है, बदबू बहुत आती है, रहा नहीं जाता है बिल्कुल भी। लोग अपनी सिटी अच्छी बता रहे हैं, हम कैसे कह दें कि हमारी सिटी अच्छी है? तो ये तो लोगों को सोचना चाहिए ना, ये पार्षद को सोचना चाहिए। जब वोट लेने आते हैं तो फटाफट भीड़ की भीड़ इकट्ठी आती है, और अब कोई भी आता ही नहीं देखने के लिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये तो आके देखना चाहिए ना यहाँ पे हम देख रहे थे, ये जो पार्क है इस पे भी ताला लगा रखा है। ये ताला कैसे लगा रखा है? मतलब ये तो खुले रहते हैं। खुले होना चाहिए, लेकिन हाउसिंग बोर्ड वाले लगा देते हैं। और वो अपनी मतलब वो समझते हैं जो भी प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम, वो लगा देते हैं, खोलते नहीं। जाने आने में प्रॉब्लम होती है सबको। लेकिन पार्क में क्यों रहता है? आपके हाउसिंग बोर्डिंग 2-4 लोग जिसको सफाई करवाते हैं पार्क में, तो हम कहते हैं आप सफाई करवाते हो, फिर हाँ स्थानीय नहीं, प्रशासन नहीं करवा। फिर इन्होंने ताला लगा रखा है कि वो बोलते हैं कि बच्चे आते हैं, मजदूर के बच्चे। आप रहने दो, बच्चों को खेलने के लिए पार्क है, आपकी अपनी प्रॉपर्टी थोड़े ना आपने लगा रखा है, ये तो सरकारी चीज है। पर इसमें ताला लगा दिया, कल ही किसी ने ताला तोड़ा, फिर कल इन्होंने लगा दिया, और ऊपर से वायरिंग भी करवा दिया इसको। मैम इसकी समस्या सबसे ज्यादा है। मेंटेन कौन करता है? एमसीडी करती है, जीएमडीए करता है, मेंटेन कौन करता है? मेंटेन नहीं, सरकार के लोग आते नहीं है, करवाते तो यही है, प्राइवेट में इन्होंने इसीलिए इन्होंने ताला लगा रखा है। मतलब कि जो पार्क वगैरह होते हैं वो भी यहाँ पे ना एमसीजी कराता है, ना जीएमडीए कराता है, कोई भी मेंटेन नहीं कराता, ना सफाई कराता। तो यहाँ के जो कुछ लोग हैं वो अपने पैसे देकर सफाई कराते हैं, और फिर वो लोग ताला लगा देते हैं ये कहकर कि तुम बार बार आते हो, गंदा करते हो। बाहर के बच्चे आते हैं या जो भी बच्चे आते हैं। गुरुग्राम को स्मार्ट सिटी बनाने के दावे लगातार किए जाते हैं। नगर निगम गुरुग्राम करोड़ों रुपए के विकास कार्यों और सफाई व्यवस्था के दावे करता है, लेकिन धरातल की सच्चाई इन दावों पर बड़े सवाल खड़े कर देती है। कंप्लेंट तो करते हैं लेकिन वो लोग किसी की नहीं सुनते। वो लोग आते हैं, अपना आराम से झाड़ू लगाई 15-10 दिन में, फिर अपना कूड़ा छोड़ के चले गए। वो आंधी आई तो उड़ गया इधर उधर, फिर गंदगी हो गई। ऐसे ही मतलब कूड़ा के ढेर लगे रहते हैं, और पीछे भी कूड़ा पड़ा हुआ। उसकी बारिश आती है तो बहुत बुरी तरह बदबू आती है, निकलने आने जाने वाले को बहुत परेशानी होती है। और जो झाड़ू लगाने वाले आते हैं वो रोज आते हैं? नहीं, वो भी रोज नहीं आते।
रोज नहीं आते। यहाँ पे है ना, कई साल पहले है ना, गांव का रोड ऊपर उठा दिया, उन्होंने बना दिया सीमेंट रोड, और उसकी वजह से सेक्टर हो गया नीचा, और सेक्टर नीचा होने की वजह से पूरा गांव का जितना भी पानी है वो सेक्टर के अंदर आता है। इनके कहने का मतलब है कि गांव से यहाँ पर एक झाड़सा गांव है जिसकी बाद में सड़कें ऊंची कर दी गई, बना दी गई। जब वहाँ की सड़कें ऊंची की गई तो यहाँ की जो सड़कें हैं सेक्टर की वो नीची पड़ गई हैं। 5 साल हो गए हैं, शायद टेंडर दोबारा भी हो चुका है, लेकिन यहाँ की सड़कें दोबारा नहीं बनाई गई। अब चारों तरफ से यहाँ पे जो सोसाइटीज या गांव हैं उनकी सड़कें ऊंची हैं और इनकी सड़कें नीची आ गई हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जल भराव होता है। अगर ये लोग खुद से रोकने के लिए वहाँ पर ब्रेकर या कुछ भी बनाने की कोशिश करते हैं तो इनको वो भी बनाने नहीं दिया जाता है। इस सेक्टर में पानी की वाटर लॉगिंग की सबसे बड़ी समस्या है। गांव की तरफ से बहुत ही तेज बहाव से पानी आता है और हाउसिंग बोर्ड के घरों में तो पूरा अंदर तक भर जाता है, और जो जिनके घर नीचे हैं उनके घर में अंदर तक जा रहा है, बेसमेंट में भी पूरा पानी जा रहा है। और वाटर लॉगिंग की समस्या को 3-4 साल से हम लगातार उठाते चले जा रहे हैं, जिसका कोई समाधान नहीं है। जब से सेक्टर नगर पालिका के अंडर में आया है तब से बुरी हालत हो गई। पहले नगर निगम के अधिकारी अक्सर कहते सुने जाते थे कि उनके पास मैन पावर की कमी है, लेकिन अब तो तकरीबन 3,500 निगम कर्मचारी और लगभग इतने ही कॉन्ट्रैक्चुअल सफाई कर्मी हैं। तो सवाल ये कि इतने सफाई कर्मी होने के बाद भी शहर की ये बदहाली क्यों है? कूड़ा कभी 15 दिन में उठाते हैं, कभी 1 महीना हो जाता है, कभी 2 दिन में लगातार कर लेते हैं। इनका कोई भी टाइम नहीं होता है। जब हम लोग मेन रोड से आते हैं, साइबर पार्क से होते हुए पीछे की साइड आते हैं, तो एंट्री पे ही दिखता है कि इतना कूड़ा गिरा हुआ है वहाँ पर। एक्चुअली जो नगर निगम है ना, ये कुछ भी काम नहीं करता। गांव वालों की ओर से भी कूड़ा इनको लेना चाहिए, वो लिया नहीं जाता, इसलिए गांव वाले सारे के सारे कूड़ा वहाँ पे फेंकते हैं, और उसकी वजह से बारिश आएगी, सारा कीचड़, मच्छर, मलेरिया और डेंगू जैसे बहुत भयंकर रोग होते हैं, और सब लोग इतने परेशान होते हैं इन रोगों से। पर न तो हेल्थ इश्यू सोल्व होता है, न गंदगी सोल्व होती है। यहाँ पे बिल्कुल हम नरक के अंदर रह रहे हैं। सबसे गंदी जगह पे हम रहते हैं तो सेक्टर 39 पॉकेट ई। तो जब भी आपके पास वोट मांगने के लिए कोई आता है, कुछ भी होता है, तब आप लोग ये मुद्दे नहीं रखते, तब आप लोगों को क्या कहा? सारे मुद्दे रखे जाते हैं, सारे वादे होते हैं, बहुत अच्छे बड़े वादे होते हैं, लेकिन वो इलेक्शन के टाइम पे ही होते हैं, उसके बाद फिर कोई सुनवाई नहीं होती। हमारी इन ग्राउंड रिपोर्ट्स का मकसद किसी को क्रिटिसाइज करना नहीं या शहर को कमतर दिखाना तो बिल्कुल भी नहीं है। हम चाहते हैं कि निवासियों को सुविधाएं और संभावनाओं के इस शहर को एक बार फिर से वही चमक मिले जो दशकों पहले मिली थी, और फिर से वही छवि लौट सके जो विश्व स्तर पर बनी थी। इसलिए आप भी वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिम्मेदारों तक आपकी आवाज पहुंच सके और समस्याओं का स्थायी समाधान मिल सके।